दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप शाम या रात के वक्त इसे सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये उन कहानियों में से है जो सुनने के बाद आपकी नींद पर सवाल खड़े कर देती हैं। वो डर जो आपके घर के सबसे आम हिस्सों में छुपा होता है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन समझ पाना मुश्किल होता है। मैं विराज हूं और आप सुन रहे हैं द हॉरर गाय पॉडकास्ट। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो हमारे एक लिसनर समीशा ने भेजी है। अब मैं पढ़कर सुनाने वाला हूं उनका मेल, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने लिखा है, बिना किसी बदलाव के। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे। हाय विराज, मेरा नाम समीशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से द हॉरर गाय पॉडकास्ट सुन रही हूँ और आज हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी भेज रही हूँ। सच कहूँ तो मैं इसे लिखते हुए भी थोड़ा डरी हुई हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सुनने में इतना आम लग सकता है कि कोई इसे सच न माने, लेकिन मेरे लिए ये सब बिल्कुल हकीकत है। मैं एक साधारण लड़की हूँ, अपने परिवार के साथ रहती हूँ, जिसमें मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और हमारी बिल्ली जैची शामिल है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कुछ अजीब बातें हमारे घर में होने लगी। मेरी मम्मी ने बताया कि मैं रात को उठकर बिना जागे अपने कमरे में घूमती हूँ। कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ तो कभी दरवाजे के बाहर झांकती हूँ। मैं शुरू में इसे मजाक समझती थी, क्योंकि मुझे कोई याद नहीं आता था। लेकिन जब मेरी छोटी बहन ने भी कहा कि उसने मुझे रात में कुछ अजीब बातें करते सुना और मेरी आवाज़ उस जैसी नहीं थी, तो मैं सच में डर गई। मैंने अपने एक पुराने फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगाने की सोची, ताकि पता चले कि रात को क्या हो रहा है। पहली रात तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात की रिकॉर्डिंग सुनकर मैं सच में दंग रह गई। रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ आई जो मैंने कभी कही नहीं, और उसके बाद एक और आवाज़ आई जो मेरी भी नहीं थी। मर्दाना नहीं, पर किसी और की। उसने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी। उस रात मेरी नींद उड़ी हुई थी। तीसरी रात रिकॉर्डिंग में फर्श पर धीरे धीरे चलने की आवाजें थीं और मेरी बिल्ली लगातार एक कोने को देख रही थी। जब मैं अगली सुबह रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो उसमें मेरी हंसी भी सुनाई दी, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था और डर भी लग रहा था। फिर मैंने ठाना कि अगली बार पूरी रात जागकर सब कुछ देखूंगी। लेकिन उस रात जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस रात मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और बिस्तर पर ऐसे बैठी रही जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो। जयजी हमेशा की तरह कमरे में थी, लेकिन उस दिन वो बहुत शांत थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे जब अचानक मेरे कमरे का बल्ब धीमा होने लगा। मैं उठकर स्विच के पास गई, लेकिन बल्ब जल रहा था। बस रोशनी जैसे किसी की सांस की तरह तेज धीमी हो रही थी। तभी मेरी नजर दरवाजे की दरार पर पड़ी। नीचे से बाहर की तरफ हल्की परछाई दिख रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजे के सामने चल रहा हो। मेरी धड़कन रुक सी गई। मैंने ध्यान से सुना। कमरे के बाहर बिल्कुल धीमे कदमों की आवाजें थीं, जैसे कोई नंगे पैर टाइल्स पर चल रहा हो। फिर बहुत धीरे दरवाजे के नीचे से किसी ने कुछ खुरचने जैसी आवाज की, जैसे नाखून से फर्श को खरोंचा जा रहा हो। मैंने मोबाइल उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो गई, एकदम काली। वो फोन जो अब तक ठीक चल रहा था, उसमें अचानक कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब बंद कर दिया हो। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गई और जयजी अब भी उसी कोने की तरफ देख रही थी जहां पिछली रात भी उसका ध्यान गया था। वो धीरे धीरे गुर्रा रही थी, जैसे कोई अनजाना चेहरा देख रही हो। मेरी आंखें कमरे में घूम रही थीं, हर परछाई अब अलग लग रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे से सांस ले रहा है, गर्म, धीमी और बहुत नजदीक से। मैं पलटी, कोई नहीं था। लेकिन उस पल मैंने महसूस किया कि मैं इस कमरे में अकेली नहीं थी। सुबह होने में अभी बहुत वक्त था और मैं हिम्मत करके जैसे तैसे जागती रही। सुबह जब मम्मी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि बाहर किसी ने रात को हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर खरोंच के निशान बनाए हैं।
जैसे किसी जानवर ने नहीं, बल्कि इंसान ने नाखूनों से लकड़ी को कुरेदा हो। मैंने तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन पूरी रात की फाइल सिर्फ शोर से भरी थी। कोई आवाज, कोई बात, कुछ नहीं। बस एक अजीब सी भारी गूंज, जैसे कोई बहुत पुराना रेडियो ट्यूनिंग से बाहर हो। और उसमें एक पल ऐसा भी था जब उस शोर के बीच किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम पुकारा था, स्मिशा, बिल्कुल कान के पास से। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं बस ये सब भूल जाऊंगी, लेकिन डर तो ऐसे गायब नहीं होता ना। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात जब मैं सोने गई तो तकिए के नीचे मेरा फोन रखा था। मैंने हाथ रखा तो फोन गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म। स्क्रीन जली हुई सी लग रही थी और उसमें सिर्फ एक फोटो थी, मेरे कमरे की, रात के अंधेरे में ली गई। पर वो फोटो मैंने नहीं ली थी। उस फोटो में मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी और खिड़की के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, मानव जैसी, पर चेहरा साफ नहीं था। मैंने वो फोटो किसी को नहीं दिखाई। मैंने बस फोन स्विच ऑफ कर दिया और अगली सुबह उसे पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये मेल लिखूं। फोन फॉर्मेट करने के बाद मुझे लगा था कि शायद सब खत्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ और भी गहरा और भी असहज होता गया। उस फोटो के बाद मैं खुद को घर में कभी अकेला महसूस करने लगी थी, इवन जब सब मौजूद होते थे। हर कमरे का कोना जैसे मुझे देख रहा हो, हर परछाई अब डरावनी लगने लगी थी। मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करती रही, कॉलेज जाती, वापस आती, लेकिन हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर होती, जैसे कुछ मेरा इंतजार कर रहा हो। उस हफ्ते मैंने फिर से रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, लेकिन एक रात जब मैं सो रही थी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा, बहुत धीरे, बिल्कुल सांसों के साथ। मैं उठी, कमरे में देखा, कुछ नहीं था। लेकिन सुबह जब मैंने बिस्तर ठीक किया तो तकिए के नीचे एक छोटा सा कागज मिला। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, खोल दो। मैंने उस कागज को देखा और एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। किसी और ने मेरी नींद के दौरान मेरे कमरे में आकर यह छोड़ा था, या मैंने खुद। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। उस दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं डर चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी कि आखिर ये सब है क्या। उस रात मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं पागल हो रही हूं? मैंने इंटरनेट पर स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग और पैरासोम्निया जैसी चीजें पढ़नी शुरू की। कुछ बातें समझ आईं, कुछ नहीं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि कोई इंसान नींद में खुद से बात करने लगे और फिर किसी अनजान चीज से जवाब मिले। और फिर वो चीज शुरू हुई जिससे मेरा मन पूरी तरह टूट गया। एक रात मैं अचानक 3 बजे के आसपास उठी, पूरी तरह होश में। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे झकझोरकर जगाया हो। कमरा बिल्कुल शांत था, लाइट बंद, सिर्फ बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैं उठी, पानी पिया, फिर वापस बिस्तर पर लेट गई। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब तक हमेशा दरवाजा बंद रखती थी, लॉक करके, लेकिन उस दिन खुला था। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे तक गई, बाहर झांका, हॉलवे बिल्कुल खाली, सब दरवाजे बंद। और तभी मेरी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियां, जहां हम लोग बहुत कम जाते, वहां की लाइट जल रही थी, बहुत धीमी, टिमटिमाती हुई। और उस रोशनी में एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ा है। न कोई चेहरा दिखा, न शरीर पूरी तरह साफ था, पर परछाई जैसी कोई आकृति थी। मैंने 1 सेकंड के लिए पलक झपकाई और जब दोबारा देखा वहां कुछ नहीं था। लेकिन उस 1 सेकंड में जो डर मेरे शरीर में उतर गया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने दौड़कर कमरा बंद किया, कुंडी लगाई और बिस्तर पर चादर ओढ़ ली जैसे कोई बच्चा डर के मारे करता है। उस पूरी रात मैं आंखें बंद करके कांपती रही। अगली सुबह मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, रात को तुम छत पर गई थी? मैंने मना किया। उन्होंने कहा कि किसी ने ऊपर लाइट जलाई थी जो सुबह तक जली रही। और सबसे अजीब बात यह थी कि छत का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि वो अंदर से लॉक रहता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, किसे बताऊं।
मुझे खुद पर शक होने लगा था। और तभी एक रात जब मैं लगभग नींद में थी, किसी ने फिर वही सवाल किया, दरवाजा खोल दिया। और इस बार मेरी खुद की आवाज़ ने जवाब दिया। हाँ, उस रात के बाद मैं अंदर से बदल गई। मुझे लगता था मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन कुछ था जो अब मुझ में पहले जैसा नहीं था। अगले कुछ दिन तो जैसे किसी अजीब धुंध में बीते। मैं बात कम करती थी, बिस्तर पर देर तक पड़ी रहती और हर रात सोने से पहले घबराहट सी होती थी, जैसे नींद अब मेरे लिए एक डर बन गई हो। मैं मम्मी से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि वो कहती थी मैं बस ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब बात सोच की नहीं, हकीकत की हो चुकी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी, शायद इसीलिए बिना कुछ रिकॉर्ड किए, बिना दरवाजा लॉक किए ही सो गई। लगभग रात के 2:30 बजे मेरी नींद टूटी। कमरे में बहुत ठंडक थी, जबकि एसी भी ऑन नहीं था। मेरी आंख खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज बहुत पास से मुझे देख रही है। मैंने धीरे से नजरें उठाईं और देखा, कमरे के बिल्कुल कोने में फर्श पर एक आकृति बैठी हुई थी। वो कोई इंसान नहीं लग रही थी, औरत जैसी, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं, जैसे धुएं से बनी हो। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें, वो आंखें सीधी मेरी तरफ थीं, जैसे मुझे अंदर से पड़ रही हों। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैं बस उसे देखती रही और तभी वो आकृति बहुत धीरे धीरे उठी और बिना कोई आवाज किए दरवाजे की तरफ जाने लगी। लेकिन दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने सिर घुमाया और मुझे देखा। मेरी सांस रुक गई और फिर उसने कहा, अब तू खोल चुकी है, अब मैं अंदर हूं। उस पल में मुझे जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं फर्श पर थी। दरवाजा खुला था, खिड़की खुली थी और मेरी छोटी बहन दरवाजे पर खड़ी थी, डर के मारे कांपती हुई। उसने कहा कि उसने रात को मुझे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा था और जब उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके बाद मम्मी पापा ने एक पंडित बुलाया। उन्होंने पूजा करवाई, कुछ चीजें जलाईं और फिर उस कमरे को बंद कर दिया। अब मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ, कभी अकेली नहीं। मुझे अब भी सब कुछ साफ साफ याद नहीं है। कभी कभी सपनों में वो परछाई आती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब मैं पलटती हूँ कोई नहीं होता। मैं नहीं जानती कि जो भी था वो क्या चाहता था, या अब भी मेरे आसपास है या नहीं। पर एक बात पक्की है, जब नींद में कुछ दरवाजे खुलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो फिर से बंद हो। कृपया इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे सावधान रहें। धन्यवाद, समीशा। दोस्तों, ये थी समीशा की कहानी। नींद, अ प्लेस वेयर हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर वहीं से कोई आपको पुकारने लगे तो क्या करेंगे? अगली बार जब आप अकेले सोएं या किसी आहट पर अचानक जागें तो जरा सोचिएगा कि कहीं कोई दरवाजा आपने अनजाने में खोल तो नहीं दिया। अगर आपको ये कहानी असरदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई असली डरावनी कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक और रियल हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखें और दरवाजा बंद।